अमित सजेजा मेरे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस से। अमित सजेजा साहब हैं। अमित सजेजा साहब, आप जाहिर है इकोनॉमी कैसे चल रही है वो तो देख रहे हैं, एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? क्या वो बर्दाश्त कर पा रहा है ये सब? जी नमस्कार। देखिए डेफिनेटली अगर इसी तरह दाम बढ़ते रहे तो बर्दाश्त करना डिफिकल्ट तो हो जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट भी जो ये मेजर कर रही है कि ट्रेड ऑफ क्या है, इन द सेंस कि क्या वो एकदम जो लोएस्ट स्ट्रेटा है, जो एकदम निचले स्तरों पे जो लोग रहते हैं, उन पे प्रेशर डाले या उन पे डाले कि जो झेल पा रहे हैं फिलहाल। तो एज ऑफ नाउ जो कॉर्पोरेट्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं जो समझ लीजिए व्हीकल्स चलाते हैं या स्कूटर्स या बाइक्स चलाते हैं, एज ऑफ नाउ संभाल पा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक हद आएगी, समझ लीजिए पेट्रोल या डीजल के दाम इतने बढ़ जाते हैं कि 130 135 के ऊपर जाने लगे, तो हो सकता है कि एक प्रोटेस्ट कहीं सर पहुंच ही गया। बालाघाट में तो कल या परसों की खबर है मध्य प्रदेश में कि वहां 120-25 रुपए के आसपास बिक ही रहा था। तो अब कितनी दूर है सर, वो भी पहुंच जाएगा। अब मैं जरा इसको बिजॉन मिश्रा साहब से ये जो आपने स्ट्रेटा की बात कही, इसमें सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में जो इकोनॉमिक स्ट्रेटा है सर, किस क्लास को ज्यादा फर्क पड़ रहा है बिजॉन मिश्रा साहब? रिच को पड़ रहा है, मिडिल क्लास को पड़ रहा है, पुअर को पड़ रहा है, पुअरेस्ट को पड़ रहा है, किसको पड़ रहा है ज्यादा फर्क? मैक्सिमम टू द पुअर एंड द मिडिल क्लास ऑफ कोर्स। क्योंकि हम ये कहना चाहेंगे कि जब इन्फ्लेशन होता है तो किसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? दैट इज द पीपल जिनका जो एसेंशियल नीड्स हैं वो मीट होनी चाहिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ देयर इनकम। जो नहीं हो रहा है हमारे कंट्री में, सोशल सिक्योरिटी करके कुछ है नहीं। आप दवाई भी आपको खरीदना पड़ रहा है, आपका यदि कोई बीमार पड़ जाए हॉस्पिटल भी जाते हैं तो आपको मुफ्त में नहीं मिलता है सेवा, आपको प्राइवेट सेक्टर के पास जाना पड़ता है, आपका पॉकेट से खर्चा होता है। आपका एसेंशियल फूड, आपके एसेंशियल फूड जो कम से कम पैसे में मिलना चाहिए, वहां 1000% प्रॉफिट में बिक रहा है मार्केट में। दिस इज वेयर द गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना। अब ये दो चीजें जो आपने बोली सर, ये जो फ्यूल प्राइसेस हैं, फ्यूल प्राइसेस आइसोलेशन में केवल इंपॉर्टेंट नहीं रखती, उसका इंपैक्ट चारों तरफ दिखाई देता है। हर जगह ढुलाई के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल चाहिए, फ्यूल बढ़ा तो बाकी जगहों पर चीजों पर असर। और दूसरी बात जो अभी कह रहे हैं सरदाना साहब कि अगर टमाटर 20 रुपए बमुश्किल बिक रहा है थोक मंडी में, तो वो रिटेल मंडी या अमेजोन की साइट पे कोई एक जो रिटेल साइट है वहां तक आते आते वो 70 रुपए का कैसे हो जा रहा है? इसका क्या करें सरदाना साहब? देखिए ऐसा है कि आप दुबई जैसे शहरों में, देशों में जहां पे फूड की शॉर्टेज है, वहां लोग कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं? ऐसा नहीं है कि हम कोई दुनिया में पहली बार करने वाले। वहां पे बहुत क्लियर कानून है कि एक लिमिट के आगे अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है या कंज्यूमर प्राइस बढ़ते हैं तो जवाबदेही रिटेलर की भी बनती है कि जब होलसेल में रेट 20 रुपए है तो आप 70 रुपए कैसे बेच रहे हैं? फ्री इकोनॉमी का मतलब लूट नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर भारत सरकार चाहे, अंडर द नेम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप कानून बना सकते हैं। और अगर किसी कारण से, जैसे कोविड का सिचुएशन था, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आपको रेट बढ़ाने पड़ते हैं तो आप उसकी परमिशन ले लीजिए। लेकिन एक बैंड से ज्यादा अगर आप तो सर ये क्यों होता हुआ नहीं देख रहे हैं हम? मैं माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं चीजों के इक्वेशंस भी समझते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं हो क्यों नहीं रहा है सर? बहुत संक्षिप्त रखिएगा, वक्त कम है, बाकी मेहमानों के पास भी एक बार जाना चाहता हूं मैं। देखिए बहुत सिंपल है, आज अगर सरकार नहीं करती है तो अपोजिशन को प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहिए, पार्लियामेंट में आप कानून बनवा सकते हैं। ये बात आपने इंपॉर्टेंट कही सर, ये बात आपने इंपॉर्टेंट कही। क्या सरकार को यह लगता है कि यह मुद्दा नहीं है, इस पर सरकारें बनेंगी या बिगड़ेंगी नहीं? जिस प्यास पर सरकार गिर जाती थी अब वो मुद्दा नहीं रह गया है क्या? अब जरा यह भी समझना चाहता हूं मैं आपसे योगेंद्र कपूर साहब। देखिए मैं ये मान के चलता हूं कि गवर्नमेंट को अपना एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जो है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। हमने इन पास्ट ये देखा है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो जितना भी एरोगेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में जब वो आ जाती है तो उसका नेट रिजल्ट उसको जो है अपने नेक्स्ट इलेक्शंस में भुगतना पड़ता है। तो नहीं, ये एरोगेंस है या दिस इज नो मोर एन इशू सर? नहीं, आई विल स्टिल नॉट से कि इट इज नॉट एन इशू। गवर्नमेंट को इसका रियलाइजेशन है। ठीक है, गुप्ता साहब एक क्विक कमेंट आपसे चाहता हूं, क्या ये इशू है और सरकार ये रियलाइज कर रही होगी? देखिए मैं पॉलिटिक्स में मैं नहीं बोलता हूं, इसलिए मैं पॉलिटिक्स के बारे में मैं नहीं बात करूंगा। मैं सीधा से जानता हूं कि ये महंगाई एक इशू है, लेकिन हमें इसके कारण समझने पड़ेंगे।
एक जो अभी इस वक्त एकदम से महंगाई आई है, ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा ठीक कारण है। तो ये भी आपने ये है। कहा सर, गुप्ता सर माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात को मैं सम अप इस तरीके से करता हूं कि महंगाई मुद्दा तो है लेकिन कंडीशंस अप्लाइड हैं। ये कंडीशन अप्लाई कब तक है? क्या अभी वो बर्दाश्त की सिचुएशन सीमा है कि कंडीशन अप्लाई होती रहेगी या अभी वो आगे आने वाला है? धन्यवाद करूंगा आप सभी का। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।